आज का हमारा टॉपिक है त्व प्रत्यय। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्व प्रत्यय होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ हो। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं, इसका कहाँ पे उपयोग किया जाए। तो त्व प्रत्यय का प्रयोग, जब हम इसके प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदलना हो तो हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो रही प्रयोग की बात कि जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम को, यानी कि पहले हम जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो लगने वाले प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो हम पहले कन्फर्म हो जाएंगे कि त्व प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है। त्व प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद ही होता है। यानी कि तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद ही लगता है, ये कन्फर्म। तो यहाँ क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगकर उनको भाववाचक संज्ञा में बदल दे। अब जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया मानव। जैसा कि हम जानते हैं मानव क्या है, मानव एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, हमने क्या किया, मानव में त्व प्रत्यय जोड़ दिया। जो नया शब्द बना वो क्या बना, मानव। मानव ही रहेगा, उसके बाद त्व जुट जाएगा और अंत में म लग जाएगा, मानवत्व। यानी कि मानव वाले गुणों से युक्त। मानव का भाववाचक संज्ञा मानवत्व। वैसे ही एक और देखते हैं पुरुष। पुरुष में हमने क्या किया, त्व प्रत्यय जोड़ दिया। अब जो नया शब्द बना वो क्या बना, पुरुष में त्व जोड़ दिया, पुरुषत्व, और उसमें म हलंत, पुरुषत्वम। यानी कि पुरुष वाले गुणों से युक्त, ओतप्रोत कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्व प्रत्यय अगर हम किसी शब्द में लगाते हैं तो वो जो नया शब्द बनता है वो उस शब्द से युक्त माना जाता है। जैसे अगर पुरुष में हमने त्व लगा दिया तो नया जो पुरुषत्व शब्द बना वो क्या हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, पुरुष वाले गुणों से युक्त, यानी कि उसका भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखना है कि त्व प्रत्यय का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। हमेशा त्व प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा। तो पुरुषत्वम, मानवत्वम, यानी कि इसके अंत में म लगेगा। तो करना क्या है, हमें
त्व प्रत्यय से युक्त शब्द बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कोई शब्द है, जैसे हमने एक शब्द लिया ब्राह्मण और इसमें हमने जोड़ दिया त्व प्रत्यय, तो नया जो शब्द बनाएगा वो क्या बनाएगा? कुछ नहीं करना है, बस जो शब्द है उसमें उस प्रत्यय को जोड़ देना है। ब्राह्मण था, इसमें हमने क्या किया? त्व को जोड़ दिया और फिर अंत में हलंत लगा दिया म, यानी कि नया जो शब्द बना वो बना ब्राह्मणत्वम, यानी कि ब्राह्मण के गुणों से युक्त। क्लियर है? इसके बाद इससे मिलता जुलता एक और प्रत्यय है जिसका नाम है तल प्रत्यय, जिसका नाम है तल प्रत्यय। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, तल प्रत्यय पे एक नजर डालते हैं। तल प्रत्यय क्या होता है ना? तल प्रत्यय किसको कहते हैं? तो तल प्रत्यय भी त्व प्रत्यय से मिलता जुलता है, वो भी वही काम करता है जो त्व प्रत्यय करता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को ये भी भाववाचक संज्ञा में बदलने का काम करता है। यानी कि तल प्रत्यय का प्रयोग भी तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए होता है। ठीक है, मतलब तल प्रत्यय का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता है जिस अर्थ में त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब अंतर क्या है दोनों में? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि व्याकरण जो है वो हमेशा चाहता है कि कम से कम शब्दों में वो ज्यादा से ज्यादा बातों को बोले, ज्यादा से ज्यादा बातों को कहें। तो यहाँ एक ही काम के लिए दो प्रत्यय होने का क्या मतलब है? तो कहा गया इससे पहले जो था त्व प्रत्यय, वो उसका प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में होता था, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किस में होगा? स्त्रीलिंग में। यानी कि तल प्रत्यय का प्रयोग हमेशा ही स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, यानी कि तल प्रत्यय का यदि कहीं भी प्रयोग होगा तो वो स्त्रीलिंग में ही होगा। अब आते हैं कि तल प्रत्यय से युक्त शब्द हम बनाए कैसे, है ना? तल प्रत्यय से युक्त शब्दों का हम निर्माण कैसे करें? चलिए, ऊपर जो हमने शब्द लिया था उन्हीं शब्दों को लेते हैं। मानव, है ना? मानव, और इसमें हमने जोड़ दिया तल प्रत्यय। मानव हमने एक शब्द लिया और उसमें हमने क्या किया? तल प्रत्यय को जोड़ दिया। जब हमने मानव में तल प्रत्यय को जोड़ा तो इसमें क्या होता है? इसका जो लौ होता है वो हट जाता है। अब देखिए, मानव तल का लौ हट जाता है तो क्या बचेगा? तो। और तो में हम क्या करते हैं? चूंकि हमने पढ़ा है कि ये हमेशा स्त्रीलिंग में होगा, तो स्त्रीलिंग तो आकारांत नहीं होता, स्त्रीलिंग आकारांत होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो में आ लगा देंगे, तो नया जो शब्द बनेगा वो बनेगा मानवता। अब दूसरा एक इसी में से लेते हैं, पुरुष था। ठीक है,
अब पुरुष को लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, तल प्रत्यय लगा दिया। अब जैसे ही हमने पुरुष में तल प्रत्यय लगाया, क्या बनेगा नया शब्द, पुरुष तो पुरुष ही रहेगा। अब इसमें तो जुट जाएगा, ठीक है। अब तो जुटने के बाद इसको स्त्रीलिंग में हम बदल देंगे। तो स्त्रीलिंग में तो जुटने के बाद जब हम बदलेंगे तो ता में बदल जाएगा। जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा पुरुषता, यानी कि पुरुष गुणों से युक्त, मानवता मतलब मानवीय गुणों से युक्त, मानव के गुणों से युक्त। तो ये भी त्व प्रत्यय की तरह ही संज्ञा या सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदलने का काम करता है। दूसरी तरह चूंकि तल प्रत्यय भी तल प्रत्यय भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। अतः तल प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय ही कहा जाएगा। क्लियर है, यानी कि तल प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय ही कहा जाएगा। क्लियर है, यानी कि तल प्रत्यय और तो प्रत्यय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस अंतर इतना ही है कि तल प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है और तो प्रत्यय का प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है। दोनों का काम संज्ञा या सर्वनाम को भाववाचक में बदलने का है। क्लियर है, आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। सर्वभ्यो नमो नमः।